तो आइए एरर एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। ये मेज़रमेंट का लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो ये आसानी से आप इसके क्वेश्चंस फिर आप कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एरर सबसे पहले आप समझ लें कि होता क्या है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करना है, स्क्रू गेज कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मेज़रमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे फिज़िक्स का। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉलेज है जब तक हम उसको नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस करेंगे वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी का मेज़रमेंट करके लाते हैं तो उसमें वो जो मेज़रमेंट है और उसकी ट्रू वैल्यू है उसमें अगर डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि भाई कुछ एरर आपने कर दिया। अब वो जो एरर है वो कौन सी एरर होती हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो एरर्स जो हैं वो हम लोग मेनली दो तरीके की देखते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर होती है और दूसरी रैंडम एरर होती है। ये दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें कि सिस्टमेटिक एरर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो एरर्स हैं जिनके कॉजेज़ नोन होते हैं और आप ये समझ लें कि या तो ये ज़्यादा एरर होंगी। जैसे मान लीजिए कोई मेज़रमेंट है तो उसकी ट्रू वैल्यू हमको मालूम है। अब हम जब मेज़र करके लाते हैं तो या तो हम उससे ज़्यादा लाते हैं या कम लाते हैं। तो जो एरर होती है अगर ज़्यादा ला रहे हैं तो वो हमेशा ज़्यादा देगा, कितनी बार भी आप मेज़र करो वो ज़्यादा देगा। तो सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं इसलिए ये कहा जाता है कि दीज एरर टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वन डायरेक्शन का मतलब है या तो आप ज़्यादा मेज़र करते हो, है ना, या फिर कम मेज़र करते हो। तो क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आपके रीडिंग लेने का जो तरीका है हो सकता है कि वो गलत हो, इसलिए आप हर बार ज़्यादा रीडिंग लेके आते हो। जैसे एग्जांपल हम बताएं, जैसे यहाँ पर ब्यूरेट है, ये इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है तो इसका ये इस तरीके का मेनिस्कस दिखता है ना, ये कॉनकेव टाइप का, तो इसकी रीडिंग लेते हैं। तो अब कोई बच्चा अगर रीडिंग, मान लो ये जो मेनिस्कस का लोअर पॉइंट है एक्चुअली इसकी रीडिंग होना चाहिए, पर कोई ऊपर वाली रीडिंग ले लेता है तो वो हमेशा ज़्यादा लेके आएगा। ठीक है, कोई क्या करता है कि इस मेनिस्कस को तो देखता है लेकिन वो थोड़ा सा ब्यूरेट ऊपर रखता है और ख़ुद नीचे से देखता है, तो ऐसा वो एक स्लैंटिंग वे में उसको देखता है, एक टेंजेंट वाली जो लाइन है उसकी रीडिंग यहाँ पर नोट करके आता है। ठीक है, कोई बच्चा अगर यहाँ से ऊपर से देखता है तो वो यहाँ की रीडिंग नोट करके आता है। तो कोई कम लेके आता है, कोई ज़्यादा लेके आता है। तो हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल बाइसिंग है, जो पर्सनल एरर्स हैं, यानी आपके रीडिंग लेने का जो तरीका है वो उसमें कहीं कोई फॉल्ट है। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं वो सिस्टमेटिक एरर कहलाते हैं। तो अभी हमने जैसे पर्सनल एरर के बारे में बात की कि भाई जो इंडिविजुअल बायसिंग है या केयरलेसनेस है उसके कारण से ऐसी एरर हो जाती हैं। दूसरा जो है जो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे हम लोग ज़ीरो एरर के बारे में बात कर चुके हैं, है ना, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, कि जब वो उसकी ज़ीरो कंडीशन में हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, दोनों जॉज कांटेक्ट में हो, इसका ज़ीरो वर्नियर का और मेन स्केल का वो दोनों को कोइंसाइड करना चाहिए और नहीं करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप कोई भी रीडिंग इससे लोगे तो वो जाहिर सी बात है जब वो ज़ीरो देना चाहिए और पॉजिटिव दे रहा है तो जब आप इससे मेज़र करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा देगा। तो इस तरीके से इसकी एरर एक डायरेक्शन में हो गई, पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गई, है ना। तो ये जो एरर्स हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये एरर्स के कॉजेज़ नोन हैं। अगर हम ध्यान से देख लें तो या तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होंगे या तो वो इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट डिफेक्ट होगा कि वो ज़्यादा ही मेज़र करता है, कम मेज़र करता है ना, उसके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कैलिब्रेशन फॉल्टी हो सकते हैं कि उसके जो 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है वो किसी में 1 मिलीमीटर है, किसी में 1.2 मिलीमीटर है, इस तरीके का डिफरेंस हो सकता है। तो फॉल्टी कैलिब्रेशन, जीरो एरर, या आपकी स्केल वियरिंग ऑफ हो जाए, घिस जाए, तो आप ठीक से रीडिंग उसकी ना ले पाओ, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग्स में डिफरेंस आता है, तो हम कहते हैं वो इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के कारण। जैसे अगर कोई हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, यहाँ कैलोरीमीटर में आपने कोई लिक्विड लिया, उसके टेम्परेचर को नोट करना है, उसको इस तरह से हिलाते जाना है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका जो रेडिएशन का लॉस है वो जैसे हम मिनिमम करने के लिए इसको इंसुलेटिंग कर देते हैं, कॉटन वगैरह भर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस होते रहता है ना। ऐसे किसी चीज़ को हम लोग वेइंग करते हैं, उसमें जो बोयेंसी है तो उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे एरर का कॉज बन सकती हैं, या कि आपके जो एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर है उनमें चेंज हो जाए। तो इस तरीके के जो एरर्स आएंगी उनको हम कहेंगे कि वो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, और इन एरर्स के कॉजेज़ को अगर हम लोग जान जाएं तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई बात सिस्टमेटिक एरर की, जिसमें आप कहोगे कि दे अकर इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी या तो आप कम लोगे रीडिंग या ज़्यादा लोगे। लेकिन आप सारे प्रिकॉशंस लेते हुए भी मेज़रमेंट करते हो तो भी आपका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आता है, तो आप कहते हो कि यहाँ पर जो रीज़न हो सकता है वो क्या रीज़न हो सकता है कि वो जो स्लाइट डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें जो वेरिएशन है ना, कौन सी चीज़ों में वेरिएशन है। एक तो आप अटेंटिवनेस ऑफ ऑब्जर्वर कह सकते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में स्लाइट वेरिएशंस आने के कारण आप कहोगे कि हम बार बार रीडिंग लेते हैं, हमको हर बार अलग अलग क्यों मिलती है। तो ये एरर्स जो हैं इनके कॉजेज़ नोन नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं दीज एरर्स में अगर ड्यू टू random changes or slight changes variation in the attentiveness or experimental conditions। तो ये जो एरर्स हैं वो इरेगुलरली और एट रैंडम होती हैं, इसलिए उनको रैंडम एरर्स कहा जाता है। और कॉज जो हैं इनके वो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, बदल सकते हैं, इरेगुलर बेस पर चूँकि ये होता है इसलिए इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इनको हम थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो एरर्स हैं वो पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव भी हो सकती हैं। यानी हम अगर इसको जैसे देखो आप कि ये डायमीटर ही मेज़र कर रहे हो, है ना, ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपने लिए, कितने लिए, 6 ऑब्जर्वेशन आपने लिए, तो मालूम चला कि कुछ जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे ज़्यादा आए और कुछ उससे कम आए। तो इनका आप एवरेज अगर निकाल लो तो वो एवरेज जो होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो इस रैंडम एरर को दूर करने का तरीका जो है वो अर्थमेटिक मीन ले लेना है या उनका एवरेज ले लेना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है मीन वैल्यू। तो इसमें यही चीज़ हमने बताया है कि ये नॉर्मल या गॉसियन लॉ है। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस है ना ऑफ दीज एरर्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। तो आप ऐसे अगर 5 ऑब्जर्वेशंस लेते हो, जैसे डायमीटर आप मेज़र कर रहे थे, हमने 6 पिछली बार बताया, आप लेंथ मेज़र करो या कोई भी चीज़, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हो, तो ऐसे आपको नंबर ऑफ टाइम्स उसके ऑब्जर्वेशन ले लेने हैं और फिर उसका मीन निकाल लेना। अर्थमेटिक मीन निकालना आपको मालूम है, जैसे 5 ऑब्जर्वेशन लिए, 5 का आपने सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जो मीन आया है इसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। दिस इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू से ये जो इंडिविजुअल आपने ऑब्जर्वेशंस लिए थे, कौन कौन से, A1, A2, A3, A4 और A5, ये कोई भी डायमीटर है, लेंथ है, वट एवर मेजरमेंट्स यू हैव टेकन। ठीक, तो इनमें हम कहते हैं ये मीन वैल्यू और वो इंडिविजुअल मेजरमेंट में डिफरेंस क्या है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस जो है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर बताइए, तो आप कहोगे मीन वैल्यू से आप फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसका डिफरेंस ले लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आपको पॉजिटिव लेना है। ऐसे सेकंड का ले लीजिए, थर्ड का ले लीजिए, ये एब्सोल्यूट एरर हैं, उनका मैग्नीट्यूड हमको बताना है। फिर इसका भी मीन है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी कह देते हैं। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनका आप मीन निकाल लें बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, इसी से फिर हम रिलेटिव एरर डिफाइन करते हैं। रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू। ये देखो डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, तो ये
ये क्या है, ये एवरेज वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर की। ये क्या है, ये एवरेज वैल्यू है आपके ऑब्जर्वेशन की, इसको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो इनका जो रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का, उसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें आप पढ़ रहे हो आज, ज़रा ध्यान से समझ लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि किसी ने एक ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र किया, कितनी बार लिया उसने ऑब्जर्वेशंस, 5 टाइम्स लिया है। ठीक है, 2.48 आया, फिर कभी कम आया, थोड़ा ज़्यादा आया, कभी ज़्यादा आया, है ना, कभी कम आया, जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो उससे कम ज़्यादा आता है तो उसी को बेस बनाते हुए हमने कहा कि अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू आने वाली है। तो कहता है ट्रू वैल्यू फाइंड करो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो कितना आसान है आपके लिए, सब का सम कर दीजिए और जितने ऑब्जर्वेशन है 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और कह दीजिए कि भाई ये जो है हमारा ये ट्रू वैल्यू है। अब चूंकि आपके मेजरमेंट में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आप 2 डेसिमल प्लेस रखो। ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो, 3 आया। इसी तरीके से आपके जो डिफरेंस, अब देखो ये ट्रू वैल्यू आ गई 2.48, पहले से उसका डिफरेंस कितना आएगा 0, दूसरे से कितना आएगा 0.02, तीसरे से कितना आएगा 0.01, इससे कितना आएगा 0.02 आ जाएगा, फिर इससे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये जो ट्रू वैल्यू है इनसे इंडिविजुअल जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनका डिफरेंस आप ले लीजिए, उनका एवरेज निकाल लीजिए, वो एब्सोल्यूट एरर हो गई आपकी। ठीक है, मीन वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे करेक्ट लेंथ अगर आपको निकालना होगा, दिखाना होगा, तो क्या कहोगे 2.48 प्लस माइनस 0.01, तो ये 0.01 है। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा करेक्ट लेंथ। परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करोगे, आप कहोगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% कर देंगे हम लोग उनकी मीन वैल्यू का। ठीक है, तो डेल्टा एल मालूम है हमको और एल पता है, उसका मीन वैल्यू पता है, उसको डिवाइड किया इंटू 100 किया, आपका आंसर आ गया कि भाई इसमें परसेंटेज एरर 0.4% है। तो है आसान कि नहीं? हाँ, और आसान आपको लगेगा। देखिए आप अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं कि जब हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, क्वोशेंट लेते हैं, तो उनमें जो आप अगर मेजर्ड वैल्यू को सम कर रहे हो, मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ले रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो अलग अलग क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो फिर आपको उन एरर्स को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे वो एरर्स प्रोपगेट होती हैं। तो ज़रा उन बातों को थोड़ा समझ लें। जैसे हम पेरीमीटर वगैरह निकालते हैं तो हमको जैसे लेंथ का सम करना हो, है ना, या आपको टेम्परेचर निकाल करके उनका सम करना हो, तो अगर हम सम करते हैं तो एरर कैसे प्रोपगेट होती हैं, तो हम कहेंगे आप ये ए और बी ये 2 मेज़रमेंट हैं, तो ये मेज़रमेंट किए हो आप कोई इंस्ट्रूमेंट से किए हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर हो सकती हैं। तो 0 एरर हो सकती हैं तो हम कहते हैं कि जितना 0 एरर रखती हैं वो उतना प्लस माइनस हम लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका वर्नियर कैलिपर है, उसकी रीडिंग मान लीजिए आपकी आई 2.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर इसकी जो रीडिंग है ये प्लस माइनस 0.01, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 है कि नहीं, तो आप कहोगे कि यहाँ 0.01 का प्लस माइनस हो सकता है। जैसे 2.53 है सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर ये हो सकता है कि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो उसका प्लस माइनस। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपने 2 क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड किया तो वो क्वांटिटी में आप कुछ एरर कमिट कर सकते हो उनके मेज़रमेंट में, तो आप कहोगे कि उनके जो लीस्ट काउंट है उसको हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो ए में प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में प्लस माइनस डेल्टा बी, जो भी इंस्ट्रूमेंट से वो मेज़र किए गए, है ना। जेड क्या था, ए प्लस बी था। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी को साथ में रख लें और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी इनको साथ में रख दें। ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड है तो आप इसको जेड लिख दो, तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर जेड जेड है तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, अब आपको बताओ, डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब भी आप 2 क्वांटिटी का सम करो तो आप कहोगे कि वो जो रिजल्टेंट है उसमें रिलेटिव एरर जो आएगी, सॉरी रिलेटिव नहीं, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर जो आएगी वो उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगी। ए में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी में एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगी। क्लियर है?
अच्छा, हमने सम और डिफरेंस लिखा, तो डिफरेंस में भी ऐसे ही होता है। आप भले ही दो क्वांटिटी का अगर डिफरेंस निकालते हो, लेकिन उसमें जो एरर आनी है रिजल्ट में वो उन क्वांटिटीज़ के एरर के सम के बराबर होगी। देखो, एरर हमेशा ऐड होती है, इस बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसको कैसे हम ये कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी z अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो a में एरर कर सकते हो, b में आप एरर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आप a माइनस बी को कॉमन ले लिए, आपने साथ में रख लिया, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। आप कहोगे प्लस माइनस डेल्टा ए है या ये माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है ना। तो ये z है, तो z z कैंसिल हो गया, डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पर एब्सोलूट एरर्स ऐड हो जाती हैं, ये ध्यान में रखना है। सम या डिफरेंस में प्रोडक्ट या क्वोशेंट दिया हुआ हो, देखो हमने यहाँ प्रोडक्ट के लिए भी समझाया है और क्वोशेंट के लिए भी समझाया है, दोनों में रिजल्ट एक ही आएंगे। जैसे वहाँ पर एक ही रिजल्ट आया था, दोनों के क्या ऐड हो गए थे, एब्सोलूट एरर्स। यहाँ दोनों के रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, चाहे आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाइड करो। मल्टीप्लाइड सबसे पहले देखते हैं, a इंटू बी है हमारा z, तो बताओ z के मेज़रमेंट में यानी z के कैलकुलेशन में जो एरर हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो आप कहोगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप a और b को कॉमन निकालो, यहाँ से a निकाल लो, यहाँ से b निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, a को निकाल लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ से b निकाल लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, है ना। तो यहाँ का a इंटू बी हो गया, वो z है, वो z को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, z से हमने डिवाइड कर दिया तो ये a भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, z इज इक्वल टू a भी है, और यहाँ z से डिवाइड कर रहे हो तो z से पूरे को डिवाइड करने पर हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ध्यान देना कि एरर हमेशा स्मॉल होती हैं, ठीक है। जैसे a प्लस माइनस डेल्टा a कर रहे हो आप, तो जो प्लस माइनस डेल्टा a है वो स्मॉल है। तो यहाँ पर जब आपने इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो ध्यान से देखो, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो एक क्वांटिटी आती है ना, ये बहुत स्मॉल आती है, क्योंकि ये जो डेल्टा ए बाई ए है, डेल्टा ए से कम है, तो ये खुद ही स्मॉल क्वांटिटी है, ये खुद ही स्मॉल क्वांटिटी है। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 हो गया, है ना, ऐसे 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए हो गया, 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी हो गया, ऐसे आपने 4 टर्म्स लिख लिए। ये वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी क्वांटिटी आती है, क्योंकि ये दो स्मॉलर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है। क्लियर है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तो 1 1 कैंसिल हो गए, तो डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी को आप नेगलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि दूसरे क्वांटिटी कंपैरिजन में वो बहुत ही कम आती हैं। क्लियर। अब देखो z इज इक्वल टू ए बाई बी है, जैसे इसमें भी वही रिजल्ट आता है। क्यों, इससे भी आपको कॉमन निकालना है, a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए, यहाँ से कॉमन, b यहाँ से कॉमन, तो a बाई बी आ गया। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पर जो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी है वो ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर गया तो -1 हो गया पावर। तो ये पावर है ना, वो अंदर ले जाके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांसन आप जानते हो कि जब 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो तो वो n मल्टीप्लाई हो जाता है ना। बाइनोमियल में पढ़ा ना हमने मैथमेटिकल में, वो यूज़ कर देना है आपको, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी है, डेल्टा बी बाई बी बहुत छोटी है 1 से, इसलिए वो केवल 2 टर्म लिए जाते हैं। नहीं तो बाइनोमियल में हमने तो पूरा आपको एक्सप्रेशन ही बताया था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा करके आया था ना। तो उसमें केवल 2 टर्म लेने हैं आपको। ठीक है, ये हमने नीचे लिख रखा है, 1 प्लस एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स ही लिखना है। ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब एक्स बहुत स्मॉल हो तब। ठीक, तो बाइनोमियल लगाने से ये आ गया। अब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप बिल्कुल वही कर रहे होगे जो यहाँ किए थे, अंतर केवल ये आया प्लस माइनस माइनस प्लस, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप नेगलेक्ट करोगे तो वही आंसर आएगा।
तो इसलिए चाहे प्रोडक्ट हो या क्वोशेंट हो, आपको जो रिलेटिव एरर हैं वो आपको सीधे उनका सम करना है। एरर हमेशा ऐड होती हैं। इनमें परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या करोगे, केवल 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कहेंगे परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ये होता है कि आपको ऑपरेशंस ऐसे करने हों कि जहाँ पर पावर आपकी आ रही हो, जैसे a का पावर n आ रहा है, b का पावर -m आ रहा है, तो क्या करेंगे हम। तो मेजरेबल क्वांटिटी तो a और b हैं, z तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इनके कैलकुलेशन में कुछ एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि a और b के मेजरमेंट में हम एरर कर सकते हैं। तो आप a को a प्लस माइनस डेल्टा a लिख दिए, b को b प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिए और जो पावर है वो लगा दिए। अब यहाँ पर a को अंदर से बाहर निकालोगे ना तो a टू द पावर n बाहर निकलेगा क्योंकि पावर बन के आएगा। ऐसे b का कॉमन करोगे तो b टू द पावर -m आएगा। तो यहाँ से a निकल गया, यहाँ से b निकल गया। ठीक, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू द पावर n और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b टू द पावर -m। ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से कहेंगे ये जो पावर्स हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। स्मॉल है ना ये, तो बाइनोमियल जो है ये कहता है कि पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। बस इतना ही लिखना, बाकी टर्म्स भी आते हैं उनको नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा है, तो बाकी जो टर्म x का पावर में आएंगे ना, x स्क्वायर x क्यूब, वो बहुत छोटी होंगी। इसलिए केवल 2 टर्म, कितना आसान है ये, पावर को मल्टीप्लाई करना है केवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -m मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है। तो ये प्लस माइनस केवल माइनस प्लस हो जाएगा, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस, n को लिखोगे तो यहाँ n का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पर चाहे पावर -m होता चाहे +m होता, ये आंसर हमारे वही आते। ठीक है। तो जो पावर हैं वो आपके ऐड हो जानी है, जरा ध्यान से देखना है, उतने टाइम्स हो जानी है यहाँ। देखो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। ये a टू द पावर n b टू द पावर -m है, उसको z लिख दिया, z से हमने पूरे को डिवाइड किया तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, ये तो z डिवाइड हो गया तो 1 हो गया। अब ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो गया, ये 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस m डेल्टा b बाई b, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया n इंटू m डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई b, वो बहुत छोटा आया, वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू अदर टर्म्स, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म। ठीक है। तो वी शैल हैव डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई ए प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाई b। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि z जो था वो a टू द पावर n b टू द पावर -m था, तो यहाँ पर उनके जो पावर्स हैं वो सामने आ जाते हैं कि n टाइम्स a में रिलेटिव एरर्स प्लस m टाइम्स b में रिलेटिव एरर। अगर माइनस भी हो तो भी प्लस करना है, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इनमें परसेंटेज एरर आप कहोगे कि परसेंटेज एरर जेड में निकालोगे तो n टाइम्स a में परसेंटेज एरर प्लस m टाइम्स b में परसेंटेज एरर है। बहुत आसान। ठीक है, बस एक बार हम लोग समझ लिए तो अब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाओगे। अब आपके सामने आता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो पढ़ा हमने उसको अब हमको यूज़ करना है। 2 लेंथ दी हुई है, देख पा रहे हो आप, 18.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 है ना, और यहाँ पर 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। 2 लेंथ्स हैं। कहता है इनको आप सम करो और डिफरेंस करो। तो चाहे सम करें या डिफरेंस करें, एब्सोलूट एरर्स उनकी ऐड होनी है। तो 0.2 और 0.1 0.3 आएगा प्लस माइनस, डिफरेंस लेंगे तो भी 0.2 और 0.1 0.3 आएगा, वो ऐड होनी है। ठीक है, और आप प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, इसको और इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 18.4 प्लस 16.2 तो क्या हो गया 34.6। ठीक, और इससे इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 2.2, 18.4 माइनस 16.2 2.2। तो ये आपके रिजल्ट आ गए। यहाँ पर ध्यान देना कि एरर्स जो हैं चाहे प्लस करो या माइनस करो, एरर्स ऐड होनी है, वो हम लोग समझ के आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर देखो रिलेटिव एरर कैसे ऐड होती हैं। R इज इक्वल टू हमको फार्मूला पता है, V अपॉन I होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक, V की वैल्यू दे दिया 50 प्लस माइनस 0.1 और करंट कितनी दे दी 10 प्लस माइनस 0.2। कहता R की वैल्यू निकालो, तो निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू सबसे पहले तो V अपॉन I की वैल्यू निकालेंगे तो 50 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5, तो R इज इक्वल टू 5 ओम आया। अब कितना परसेंटेज एरर है वो निकालना हमको, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो, A अपॉन B हो, तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, Z इज इक्वल टू A अपॉन B था तो क्या था, डेल Z बाई Z इज इक्वल टू दोनों के रिलेटिव एरर का सम था। तो यहाँ पर V बाई आई है तो V में रिलेटिव एरर प्लस I में रिलेटिव एरर।
ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना है तो केवल 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, ठीक है, दोनों में। अच्छा, डेल्टा v इज इक्वल टू आपको दिया है, क्या दिया है 0.1, डेल्टा i दिया है, क्या दिया 0.2, तो आप डेल्टा v, डेल्टा i, v आपको दिया था, i आपको दिया था, आप वैल्यू रख दें, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 0.2 क्या हो गया 2.2। क्लियर। चलो, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम का फार्मूला पता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ मेज़र किसको करते हो, रेडियस को। तो वो कहता है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इफ परसेंटेज एरर इन मेजरिंग रेडियस इज 3%। तो आप कहोगे कि भाई v को हम मेज़र कर रहे हैं 4/3 पाई r क्यूब, ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मेज़र तो हमने रेडियस को किया हुआ है, डायमीटर निकाल करके फिर रेडियस निकाला होगा। तो डेल्टा v/v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा v/v इंटू 100% इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100%। ये सब कॉन्स्टेंट है, उनको नहीं, इनमें कोई परसेंटेज एरर नहीं है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, केवल r में हमको देखना है। तो इसमें पावर 3 है तो 3 टाइम्स हो गया। तो ये आप कहते हो ये 3% था इसमें, तो ये टोटल 9% आ गया, है कि नहीं सिंपल। हाँ, अब देखो हमने सिंपल कहा, ये सिंपल पेंडुलम आ गया, क्या बात है। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 20.0 सेंटीमीटर और कहता है कि वो सिंपल पेंडुलम जो है वो 100 ऑसिलेशंस करता है 90 सेकेंड में। ठीक, सिंपल पेंडुलम आपको सबको पता है ना, ये आपका सिंपल पेंडुलम है। आप कहते हो कि इस एक्सट्रीम से यहाँ जाए फिर वापस आए तो 1 ऑसिलेशन इज सेट टू बी कंप्लीटेड। तो हम 1 ऑसिलेशन केवल ऐसे नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, हमने कहा कि इसको 100 ऑसिलेशन का टाइम अगर 90 सेकेंड हो, ठीक है, तो आप जब एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि 100 में इतना टाइम लगता है तो 1 में कितना लगता है, तो t/n कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला जब यूज़ करते हैं ना हम लोग, t = 2π√L/g, तो इस t की जगह में हमको t/n लिख देना है, क्योंकि ये जो है ये इससे मेज़र किया जाता है, ठीक है, ये इससे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको t/n ऐसे लिख देना। तो कहता है कि अगर 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड हो और लेंथ को मेज़र करने में 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो रही हो, है ना, इसकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर में हो, और टाइम पीरियड जो है वो आपने जो टाइम निकाला वो जिस भी वॉच से निकाला है वो 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन रखता है। तो कहता है जी में एरर परसेंटेज एरर बताओ। तो पहले t को इस फॉर्म में लिखें आप, ठीक, 2π√L/g और यहाँ t/n लिख दें, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो t²/n² = 4π²L/g। जी का एक्सप्रेशन पहले लिख लें, क्या लिखा 4π² L × n²/t²। अब इसका डेल्टा g/g × 100 कर दें, जो कांस्टेंट है उनको छोड़ दें, जैसे कांस्टेंट क्या है 4 है, पाई है, n है, छोड़ दें, केवल मेजरेबल कौन सी चीज़ें हैं L और t है। L में पावर तो 1 है और t में पावर 2 है, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे है यानी पावर उसका ऊपर ले जाओगे तो -2 आएगा, तो भी ऐड होना है, वो हम लोग देख चुके हैं, हमेशा एरर्स को ऐड होना है, और पावर चाहे प्लस हो या माइनस उसको आप प्लस लेके ही काम करोगे। इसके बाद डेल्टा L की वैल्यू 0.1 दी थी, लेंथ आपको 20 दिया था, इंटू 100% कर दें। डेल्टा t जो आपको है 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन दिया था, टाइम 90 सेकेंड दिया था, तो आप वो कर दें, सॉल्व कर दें, आपका आंसर 2.7% है, राउंड ऑफ करके 3%, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम जो पढ़े उसको अप्लाई किया। अच्छा, अब आपको केवल हम 2 एग्जाम्पल और बता दें, फिर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। आइए, फिजिकल क्वांटिटी x को इक्वल टू लिखा है a³ b² c√d, कहता है ABCD में परसेंटेज एरर है 2, 3, 1 और 4%। x में क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर पावर 3 है a का, तो आप कहोगे x में परसेंटेज एरर जब निकालने चलेंगे तो 3 में, ये जो a में कितना टाइम्स लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, b में बताएं, b में 2 टाइम्स लिखेंगे, देख पा रहे हो आप। c में आप कहोगे 1 टाइम लिखेंगे और d में हाफ टाइम लिखेंगे। पावर माइनस भी हो तो भी प्लस लेकर के काम करना, जो पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और वो क्वांटिटीज़ में परसेंटेज एरर का सम। अब आप उसकी वैल्यू लिखते जाओ कि a में परसेंटेज एरर 2 दिया था, b में दिया था 3, c में दिया था 1 और d में दिया था 4, तो आंसर आपका हो जाएगा 15%। ठीक है आसान की नहीं। क्या करना, जो पावर्स हैं उतने टाइम्स उनके परसेंटेज एरर कर देना, बाकी आपको दिया रहेगा, निकाल सकते हो आप। फाइनल, चलिए बोलता है कि आप रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते हो सीरीज़ और पैरेलल में निकालना, है ना। जैसे R1 और R2 दिया हुआ हो तो सीरीज़ में कैसे निकालते हैं R1 + R2, और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, उनका रेसिप्रोकल करते थे 1/R = 1/R1 + 1/R2,
ठीक है, दोनों में निकालना है। पहले सीरीज़ निकाल लें। तो सीरीज़ में कहता है कि आप इनकी वैल्यू भी निकालो और परसेंटेज एरर भी बताओ, ठीक है। तो सीरीज़ में आप R1 + R2 कर दिए तो ये 200 है, ये 100 है, तो इसका 300 ओम आ गया। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा R/R × 100 करना, ठीक है। तो यहाँ सीरीज़ है तो डेल्टा RS/RS × 100%। तो RS तो हमको पता है 300 है, डेल्टा RS कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे दोनों का सम है, इसलिए एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो डेल्टा RS = डेल्टा R1 + डेल्टा R2। इसमें 1 था, ये 2 था, तो टोटल कितना हो गया 3। तो डेल्टा RS की वैल्यू पता हो गई, RS की वैल्यू पता हो गई, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो आप कहोगे सीरीज़ में जो आया वो 1% की एरर आई। तो सीरीज़ जब रेजिस्टेंस दिखाओगे तो 300 ± 1%, ठीक है। पैरेलल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो ज़रा ध्यान से देखना। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हो तो 1/R1 + 1/R2, एक था 100 और एक था 200, आपने निकाल लिया। तो ये है आपका इसका रेसिप्रोकल। तो RP = 200/3 हुआ, आपने कह दिया 66.7, तो ये 67 ओम का आ गया। हमको देखना है इसमें परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाएं। परसेंटेज एरर होता है डेल्टा RP/RP × 100%। तो उसका फार्मूला सबसे पहले बनाना है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर 1/RP = 1/R1 + 1/R2 है ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हमने डिफरेंशिएशन के लिए जो चेंज है उसके लिए डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। आप लोग d/dx से परिचित हो ना, तो जैसे हम आपको बता दें कि आपने d/dx of 1/x ये निकाले थे, तो d/dx of x to power -1, तो क्या होता है, पावर सामने आ जाता है, फिर पावर से 1 लेस कर देते हैं, याद आया। तो -x⁻² यानी -1/x², ठीक है। अगर हम कहते d/dy करते अगर 1/x, तो आप कहते ये तो वही आता इंटू dy/dx हो जाता। ध्यान में आया। या हम कहते हैं इसको हम डेल्टा 1/x कर दें, तो आप कहोगे -1/x² तो आएगा और बाद में हमको डेल्टा x लिखना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि d/dy लिखते तो ये तो आएगा, इंटू हमको क्या लिखना पड़ता, dy/dx लिखना पड़ता। तो वो d/dx की हम जगह में डेल्टा लिख दे रहे हैं। डेल्टा जो है वो चेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेल्टा 1/x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और फिर डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे 1/RP के लिए हम इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, 1/R1 का करने जाएंगे, 1/R2 करने जाएंगे, तो ये ऐसे आ जाता है। कैसे आ जाता है बताओ, -1/RP का स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा RP, इसका क्या हो जाएगा -1/R1 का स्क्वायर डेल्टा R1, -1/R2 का स्क्वायर डेल्टा R2, ठीक है। और फिर हम लोगों को पता है माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल करके पॉजिटिव लिखते, नहीं भी होते प्लस माइनस आता तो भी हम प्लस लेते, क्योंकि एरर्स हमेशा मैक्सिमम होती है और ऐड होती हैं, ठीक है। प्लस हो माइनस हो आपको प्लस ही लेना है। तो डेल्टा RP/RP करना है तो एक RP को वहाँ ले जाओ, तो ये RP हो गया डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। देखा, बस फार्मूला बनने वाला है। यहाँ डेल्टा RP/RP तक आ गए हो आप, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ जगह ले ली। डेल्टा RP/RP = अब यहाँ आया था आपका RP इंटू दिस, तो RP को मैंने लिख दिया है क्या, R1R2/R1 + R2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, ये RP = क्या आएगा, R1R2/R1 + R2, वो लिख दिया है। तो इसके बाद ये R1R2 को मैं अंदर ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये R1² है ना, तो उसको कैंसिल करेगा, तो बचेगा क्या, R2 इंटू डेल्टा R1/R1 बचेगा, और यहाँ पर R1 इंटू डेल्टा R2/R2 बचेगा, और नीचे 1/R1 + R2 रहेगा। तो इस तरीके से अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, डेल्टा RP/RP की वैल्यू आ गई 1/R1 + R2 है, क्या है वो 300 है। आपको पता है ना, R1 की वैल्यू 100 ± 1 थी और R2 की वैल्यू 200 ± 2 थी, ठीक है। तो जो +-1 या +-2 है, ये +-1 है और ये +-2 था, तो इसको आप 1 लिखना और इसको 2 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि 2/200, ठीक है, क्योंकि 200 +-2 था, ये 100 +-1 था। तो अगर आप इसको 1 लिखते हो तो इसको 100 लिखते हो, इसको 2 लिखते हो इसको 200 लिखते हो, और ये जो R1 है वो 100 है, तो 100/200 करोगे तो 1/2 ही बचेगा, और ऊपर 2 है तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू रखने से आ गया, डेल्टा R1 को 1 रख दिया, R2 की वैल्यू तो हमारी 200 है, R1 की वैल्यू 100 है, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 + 1 3, और नीचे 300 है, तो टोटल 1/100। तो आप कहोगे डेल्टा RP/RP है, इंटू 100% करूँगा तो मेरा 1% आएगा। तो RP = आ गया 67 ओम ±1%,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे और आपने आज जो चीज़ें सीखी वो परसेंटेज एरर निकालना, कि परसेंटेज एरर जब निकालते हैं किसी क्वांटिटी का, है ना, कोई भी क्वांटिटी हम लेते हैं तो अगर हमारे प्लस माइनस में है वो हमेशा ऐड होती हैं और जो पावर्स हैं वो उतने टाइम्स होके आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने समझे, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।